नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, शीशे का जिन। शीशे का जिन आर्ट वर्क त्रिशूल कॉमिको। किसी समय रामदास नाम का एक पंडित अपनी पंडितानी के साथ रहा करता था। पंडित रामदास था तो बहुत समझदार, लेकिन गरीबी के कारण पंडितानी के सामने उसकी एक न चलती थी। क्योंकि उसकी आय कम थी, इसलिए घर में रोज झगड़ा होता रहता था। एक दिन, ए जी, कान खोलकर सुन लीजिए, यदि आज कुछ कमा धमा कर न लाए तो खाने को हवा और पीने को पानी ही मिलेगा। जानता हूँ भगवान। अच्छा, अब मैं चला। अब पीछे से मत टोकना, वरना मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही सोना पड़ेगा। और पंडित जी किसी जजमान की तलाश में चल पड़े। उफ, क्या मुसीबत है। बाज आया मैं इस गृहस्थी से। काश भगवान मुझे भी एक जादुई चिराग दे देता, तो अलादीन की तरह मेरे भी सारे दुख दूर हो जाते। कम से कम पंडितानी के बेलन से तो छुटकारा मिल ही जाता। अरे पंडित रामदास जी खूब अच्छे मौके पर दिखाई दिए हैं, इन्हीं से पूछकर देखता हूँ। पंडित जी जरा रुकना तो। क्या मुसीबत है, फिर पीछे से आवाज लगा दी। पंडित जी तुरंत उस व्यक्ति पर बरस पड़े। क्यों भाई, क्या बात है? पीछे से आवाज क्यों लगाई? जानते नहीं, पीछे से आवाज लगाना अपशगुन माना जाता है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए पंडित जी, मैं तो आपका फायदा कराना चाहता हूँ, और आप हैं कि मुझी पर राशन पानी लेकर चढ़े जा रहे हैं। पंडित जी तुरंत ढीले पड़ गए। फायदा कराने चाहते हो? अरे तो भाई जल्दी कहो ना अपनी बात। मैं तो घर की बेलन की सोच सोचकर अधमरा हुआ जा रहा हूँ। आज मेरे पिता की 13वीं है, क्या आप मेरे घर चलकर भोजन करने की कृपा करेंगे? सुनकर पंडित जी की पांछें खिल गई। नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं कृपा करूंगा भाई, यह तो हमारा खानदानी काम है। लेकिन खाना खिलाने के बाद तुम मुझ ब्राह्मण को दान दक्षिणा तो दोगे ना? दक्षिणा दिए बगैर तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा। आए, दान दक्षिणा क्या यह भी देनी पड़ेगी? चलिए पंडित जी, आप कहते हैं तो वह भी दे दूंगा, लेकिन अब आप जल्दी से घर चलने की कृपा करें, क्योंकि सब लोग हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे। एक ब्राह्मण की और कमी थी, सो आप मिल गए। अरे भाई, तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो। और पंडित जी उस व्यक्ति के साथ हो लिए। वाह, आज का दिन तो वास्तव में शुभ लगता है। मुझे भी भरपेट खाने को मिलेगा और पंडितानी के लिए बांध कर ले जाने के लिए भोजन सामग्री व दक्षिणा मिलेगी। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर पंडित जी ने अन्य ब्राह्मण व लोगों के साथ प्रेम पूर्वक श्राद्ध खाया। भोजन करने के बाद, भाई दुखीमल, भोजन तो मैंने कर लिया, अब जरा घर के लिए दान में अन्न, वस्त्र व फल और दक्षिणा में श्रद्धा अनुसार तुम्हारा जो दिल करे वह भी दे दो। क्षमा करें पंडित जी, मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल बात यह है कि पिताजी के श्राद्ध की व्यवस्था करने के लिए मैंने अपना मकान, बर्तन भांडे, कपड़े लत्ते सब कुछ बेच दिया। तब जाकर कहीं मुश्किल से यह सारा प्रबंध हो पाया है, और कल ही मुझे खरीदार को इस मकान के साथ सारा बेचा हुआ अन्य सामान भी सौंपना है। अतः अफसोस है कि दान में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दक्षिणा के रूप में आप यह शीशा स्वीकार करें। शीशा? यह कोई मामूली शीशा नहीं है पंडित जी, हमारा खानदानी शीशा है। मेरे दादे परदादे, नक्कड़ दादे सब सुबह उठकर इसी में अपना मुंह देखा करते थे, और पिताजी ने भी मरते समय मुझसे कहा था कि बेटा, इसे बहुत संभाल कर रखना, ये बहुत ही बहुमूल्य शीशा है। इसलिए मैंने घर का तिनका बेचा, लेकिन इसे नहीं बेचा। परंतु क्या करूं, मैंने आपको दक्षिणा देने का वायदा किया था, इसलिए इसे आपको दे रहा हूँ। सोच क्या रहे हैं? लीजिए लीजिए, पंडिताइन इसमें अपना सुंदर मुखौटा देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। सत्यानाश, कमबख्त सूखा ही टरका रहा है। बेचारे पंडित जी ने मन मसोर कर वह शीशा लिया और कुड़मुड़ाते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन उनके दिमाग में पत्नी के बेलन का भूत फिर दांत किटकिटाने लगा था। न मिलने से कुछ मिलना तो ठीक है, लेकिन घर जाकर पंडितानी को क्या जवाब दूंगा? वह तो बेलन दिखा दिखा कर मेरा खून पानी एक कर देगी। और जैसे ही पंडित जी घर पहुंचे, ए जी, आ गए आप? कुछ लेकर भी आए हैं या नैन मटकाते खाली हाथ आए हैं? अरे भगवान, जरा तो प्रेम से बोला कर, हर समय क्यों बेलन लेकर सर पर चढ़ने को तैयार खड़ी रहती है? अजी, प्रेम से बोलने का ही तो यह नतीजा है जो आज तुम्हारे साथ भूखों मरने की नौबत आ पहुंची है। बोलिए, क्या कमा कर लाए हैं? कमा धमा कर तो कुछ नहीं लाया। हाँ, तुम्हारे मुंह देखने के लिए मैं यह शीशा जरूर लाया हूँ। लो,
इसे संभाल कर रख लो, बड़ा कीमती शीशा है। शीशा है? यह शीशा है या किसी राक्षस का मुंह? ए जी, मैं पूछती हूँ, किस कूड़ेदान से उठा लाए हो तुम यह बाबा आदम के जमाने का शीशा? यह मुझे एक यजमान ने दक्षिणा में दिया है, कहकर पंडित जी ने पंडितानी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर पंडितानी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ए जी, यदि उसने आपको मूर्ख बनाया था तो आपने इसे उसी के सर पर क्यों नहीं दे मारा? इसे मेरे सर पर मारने के लिए घर क्यों ले आए? सत्यानाश हो उस कलमुहे का। यह तुमने क्या किया भगवान? ठीक ही किया है, नहीं तो क्या इसे मैं अपने सीने से लगा कर रखती? लेकिन शीशे के चकनाचूर होते ही, आए, इसमें से यह धुआं कैसा निकल रहा है? वाकई बड़ी अजीब बात है। तभी हा 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 हा, अरे बाप रे, भूत भूत, भागो वरना यह हमें मार डालेगा। अरे ठहरो मेरे मेहरबानों, यह तुम दोनों मुझसे भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम लोगों का एहसानमंद हूँ जो तुमने मुझे शीशे की कैद से आजाद कराया है। आए? जिन की बात सुनकर पंडित पंडितानी का भय कुछ कम हुआ। तथा तुम कौन हो भाई, और शीशे के टूटते ही हमारे घर में धुआं बनकर कहां से आ गए? मैं जिन हूँ, मुझे एक दुष्ट जादूगर ने सताने के लिए इस शीशे में कैद कर दिया था, लेकिन आज तुमने इस शीशे को तोड़कर मुझे आजाद करवा दिया। मैं तुम लोगों का यह उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहो। सेवा की बात सुनकर पंडित पंडितानी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। जिन भाई, हमारे घर में राशन पानी नहीं है, क्या तुम हमारे लिए कुछ राशन पानी और दाल सब्जी का प्रबंध कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता, मैं तो हर काम कर सकता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें अभी अपना चमत्कार दिखाता हूँ। कहकर जिन ने हवा में अपना हाथ घुमाया। छू छू भाजा, अनाज घी शक्कर नून मिर्च सब्जी फल कपड़े बर्तन भांडे सब आजा। और पलक झपकते ही घर हर प्रकार की वस्तुओं से भर गया। क्या बात है, सब कुछ आ गया। अरे वाह, शायद तुम्हें भूख भी लगी होगी। बिल्कुल लगी है जिन भाई, मेरी पत्नी को तो मुझसे भी ज्यादा। क्या तुम तुरंत दाल रोटी का प्रबंध कर सकते हो? 5-10 रोटियों से ही हमारा काम चल जाएगा। दाल रोटी क्यों, मैं तुम दोनों मेहरबानों को दुनिया भर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। जरा रुको, कहकर जिन ने फिर हवा में हाथ घुमाकर कुछ कहा और तुरंत ही, लो मेहरबानों, भोजन तैयार है, छक कर भोजन करो। आहा, खीर पूरी हलवा राजभोग चमचम लड्डू गुलाब जामुन। तुम लोग आराम से भोजन करो, तब तक मैं बाहर बैठता हूँ। यदि किसी चीज की और जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना, वरना मैं तुम्हारे भोजन करने के बाद अपने देश चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाई। जिन बाहर चला गया और पंडित पंडितानी चटकारे ले लेकर भोजन करने लगे। वाह, क्या सब्जी है, शुद्ध देसी घी की लगती है। कितना स्वादिष्ट व्यंजन है, मैंने तो शायद पिछले कई जन्मों में भी ऐसा भोजन नहीं किया होगा। भगवान, मुझे तो यह जिन बड़े काम का लगता है। देखा नहीं, उसके हाथ हिलाते ही सब सामान और खाना हमारे सामने आ गया। हमें इसे किसी भी कीमत पर जाने से रोकना होगा। वह तो ठीक है जी, लेकिन हमारे रोकने से क्या वह रुकेगा? वह तो कह रहा था कि हमारे भोजन करते ही अपने देश लौट जाएगा। कोशिश करके देखेंगे, यदि वह राजी हो गया तो फिर हमें जिंदगी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, मैं भी उसकी खुशामद करूंगी। खाने से निर्वित होने के बाद पंडित जी ने जिन को आवाज दी। जिन भाई, कहाँ हो तुम? हमने भोजन कर लिया है। अभी आया मेहरबानों, बस एक दंड और एक बैठक और लगा लूं। चंद ही क्षणों बाद, कहो मेहरबानों, भोजन कैसा लगा? बहुत अच्छा जिन भाई, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने जीवन में पहले खाया तो क्या, कभी देखा तक नहीं था। मेरे लिए और कोई सेवा हो तो कहो, वरना फिर मैं चलता हूँ। सेवा तो और कोई नहीं है जिन भाई, लेकिन एक प्रार्थना है। यदि तुम हमारे पास रुक जाओ तो हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। यह काम बड़ा मुश्किल है मेहरबानों, रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई और सेवा हो तो कहो। जिन भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, फिर हमारे पास ठहरने में तुम्हें क्या मुश्किल है? मुझे तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मेरे रहने से तुम्हें जरूर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक शर्त पर रहता हूँ। हमें तुम्हारे रहने से कोई मुश्किल नहीं होगी जिन भाई, तुम अपनी शर्त बताओ।
तो सुनो, मैं इसी शर्त पर तुम्हारे पास रह सकता हूँ कि तुम मुझे एक काम निपटाने के बाद दूसरा काम दे दोगे, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता, हर समय काम में लगा रहना चाहता हूँ। बस, अरे भाई, यह कौन सी मुश्किल बात है? हमारे पास तो काम ही काम है। इतना काम है कि तुम जीवन भर नहीं निपटा सकते। हमें तुम्हारी ये छोटी सी शर्त मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है जिन भाई। एक बार फिर सोच लो मेहरबानो, यदि तुम्हारे पास रहते हुए मैं एक क्षण के लिए भी खाली रहा तो मेरी खोपड़ी खराब हो जाएगी और मैं तुम दोनों को ही साबुत का साबुत निकल जाऊंगा। हाँ, यदि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सका तो फिर यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि तुम मुझे रखो या निकाल दो। अतः सोच लो। हमने अच्छी तरह सोच लिया है जिन भाई, ना तुम खाली रहोगे और न ही ऐसी नौबत आएगी। बस तुम हमारे पास रह जाओ, यहाँ तुम्हें काम की कोई कमी नहीं होगी। तब ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाता हूँ। अब तुम फौरन मेरे लिए कोई काम बताओ। अपना काम बनते देख पंडित पंडितानी का दिल प्रसन्नता से बल्लियों उछलने लगा। सुनो, सबसे पहले तुम घर की साफ सफाई कर दो, हर वस्तु को करीने से लगा दो। अभी लो मेहरबानो। चलो जी, जब तक यह घर का काम निपटाए हम लोग थोड़ा आराम ही कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, इस जिन भाई के रहते हुए तो अब हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम ही आराम करेंगे। चलो। लेकिन अभी उन्होंने दूसरे कमरे में जाने के लिए एक कदम ही बढ़ाया था कि लो मेहरबानो, पूरा काम निपट गया, साफ सफाई भी हो गई और सारा सामान भी करीने से लग गया। अब मुझे दूसरा काम बताओ। अरे वाह, क्या बात है। सुनो जिन भाई, अभी बहुत काम पड़ा है। तुम पहले बाहर जाकर घर के आसपास की जगह को साफ सुथरी करके हरी हरी घास बो दो, फिर आकर तीसरा काम समझना। बहुत अच्छा मेहरबानो। जिन बाहर चला गया और पंडित पंडितानी दूसरे कमरे में अपने अपने बिस्तरों पर जा बैठे। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली भगवान, जो उसने इस मायावी जिन को हमारे पास मदद के लिए भेज दिया। सच कहते हो जी, ना तुम वह शीशा लाते और न हमें यह काम का जिन मिलता। अब तो हमारे घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। तभी मेहरबानो, तुम्हारा बताया दूसरा काम भी पूरा हो गया है। मैंने घर के बाहर चारों तरफ की अच्छी तरह सफाई करके हरी घास ही नहीं बल्कि सुंदर सुंदर फूलों के पौधे भी लगा दिए हैं। अच्छा? क्या? यदि विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। माफ करना जिन भाई, विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए देखना ही पड़ेगा। आश्चर्य में डूबे पंडित और पंडिताइन घर से बाहर निकले। अरे वाकई, जिन भाई ने तो यहाँ का हुलिया ही बदल डाला है। जिन भैया, यह सब कुछ इतनी जल्दी कर देंगे मैंने तो सोचा भी न था। लेकिन जिन भाई, हमारे इस बाग में फव्वारे की कमी तो रह गई, वरना यह बाग और भी सुंदर लगता। यह काम कौन सा मुश्किल है, अभी लो, कहकर जिन ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अगले ही पल, अरे वाह जिन भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आहा, हमारा घर अब कितना सुंदर लग रहा है। मेहरबानो, अब मुझे जल्दी से कोई और काम बताओ, क्योंकि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। वास्तव में तुम बहुत मेहनती हो जिन भाई। हमारे घर में जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, पास के जंगल में चले जाओ और वहां से लकड़ियां लाकर उन्हें काट कर जलाने लायक बना दो। जिन तुरंत जंगल की ओर उड़ गया। सुनो जी, यदि यह जिन इसी तरह पलक झपकते ही काम निपटाता रहा तो वह क्षण दूर नहीं जब हमारे पास इसे बताने को कोई काम नहीं रह जाएगा और यह हमें साबुत खा जाएगा। तुम नाहक ही परेशान हो रही हो भगवान। अभी तो मेरे पास इतने काम हैं कि वह इस जीवन में तो क्या, दूसरे जीवन में भी नहीं निपटा पाएगा। आओ भीतर चलकर आराम करते हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।